गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं टॉप 20 क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्या हैं, डेरिवेशन है और कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं छांट के लेके आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको देखें और अच्छा स्कोर गेन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्म में ही है ये क्वेश्चंस, ठीक है, और पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन सब क्वेश्चनों को, फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में सारे के सारे डेरिवेशन आ सकें। इस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है, तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई मान ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई में, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है। मैं एक द्विध्रुव रख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, द्विध्रुव है। और आप लोगों को पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, प्लस क्यू व माइनस को, या फिर समान किंतु विपरीत आवेशों को अगर अल्प दूरी पर रख दे तो जो निकाय बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये क्या है आपका माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी है वो कितनी, 12, यानी ये दूरी हो जाएगी L, ये दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, L हो जाएगी, ये दूरी L, ये दूरी L, माइनस क्यू, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कोई द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है, जिस पर क्या, इन आवेशों पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू पर, आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू पर क्षेत्र के कारण बराबर किंतु विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे होंगे, विपरीत दिशा में बल, और बल किसके बराबर है, F = QE के बराबर, F = QE, बल कार्य कर रहे होंगे जो प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये प्रत्यानयन बल द्विध्रुव को साम्य स्थिति में लाने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। क्या करेंगे, प्रयत्न
करेंगे, वह आघूर्ण प्रदान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस पर प्लस के कारण प्लस आवेश पर जो बल आघूर्ण सॉरी बल कार्य करता है, विद्युत बल कार्य करता है, वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की ही डायरेक्शन में काम करता है। तो यानी F इधर करेगा और माइनस क्यू पर क्या करता है, क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में, किधर विपरीत डायरेक्शन में बल लगेगा। और ये F किसके बराबर होता है, QE के बराबर है। तो ये दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या करेंगे, प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण करेंगे जो कि इसको द्विध्रुव को क्या करेगा, ऐसे साम्य में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और हम मान ले रहे हैं कि थीटा थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है, थीटा कोण पे स्थित है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बल गुण। तो प्रत्यानयन बल के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण ए टाउ, वो क्या होता है, बल गुणे बलों के बीच की बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू बल कितना है तुम्हारा, F है। अब बलों के बीच की लंबवत दूरी की बात करें तो आप करो ऐसे पहले निकाल लो, ये निकाल लो और यहाँ से ये निकाल लो। ये थीटा है, ये क्या थीटा है, अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये L है, ये क्या है, L है, तो ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है, तो ये जगह तुम्हारा L साइन थीटा। चाहे तो करके देख लो, मैं इसको कर दे रहा हूँ, ये L है, हमको ये चाहिए, तो ये क्या कर्ण, तो साइन थीटा स्क्वायर क्या होता है, हमको मान लीजिए x है, ये हमको चाहिए। तो लंब बटे साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है तुम्हारा x, कर्ण कितना है L, तो x स्क्वायर कितना हो गया, L साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा L साइन थीटा। और उसी प्रकार यहाँ पे निकालोगे तो जो ये वाला है, ये वाला पार्ट है, ये आएगा तुम्हारा, ये भी आएगा L साइन थीटा। तो अगर टोटल की बात करें तो ये और ये है ना, लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, ये लंबवत दूरी है ना, क्रिया रेखा ये है और इसी क्रिया रेखा ये है, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होगी। तो L साइन थीटा ये इतना और इतना क्या, ये L साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ F इक्वल टू कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू F इक्वल कितना होता है, Q इंटू ई होता है। F इक्वल क्या होता है, Q इंटू ई, और यहाँ पे कितना 2L साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू हम लोग कर देंगे 2QL, एक साथ ले लो 2QL, मैं एक साथ ले रहा हूँ, यहाँ पे E, यहाँ पे कितना साइन थीटा। तो आपको ये पता है 2QL है क्या, P है, तो P ले लो। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम लोग कर सकते P और PE साइन थीटा, जहाँ पर जो आपका P है वो क्या है, किसके बराबर है, 2QL के बराबर है, बिकॉज P इक्वल टू 2QL। तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया, PE साइन थीटा आ गया, कितना आ गया, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा आ गया। चलिए तो हम इसी को आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ स्थिति, तो इसी को हम लोग टाउ को P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। ठीक है, P साइन थीटा है तो टाउ को हम लोग कर सकते हैं P क्रॉस E के बराबर कर सकते हैं। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है, ईजी है, कुछ है नहीं, बस इतना लैंग्वेज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे हम लोग स्थिति कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्थिति कर लीजिए आप लोग। केस 1, जब थीटा क्या है, थीटा है इनके बीच का 0 है। ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 0 तो टाउ इक्वल टू कितना, PE साइन 0, और साइन 0 का मान कितना 0 होता है। यानी इस केस में जब ये द्विध्रुव ऐसे है तो इस पर किसी प्रकार का बल आघूर्ण नहीं कार्य करेगा। ठीक है, केस 2, केस 2 की बात करें, जब थीटा कितना है 90 है, यानी जो द्विध्रुव है वो क्षेत्र से थीटा यही लंबवत है। ठीक है, तो थीटा कितना आपका 90 हो जाएगा। जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, आप लिख सकते हो कि जब वैद्युत द्विध्रुव क्या है, किस डायरेक्शन में है, आपका क्षेत्र की डायरेक्शन में है, फिर लैंग्वेज में लंबवत है। ठीक है, तो जब थीटा इक्वल टू 90 तो टाउ इक्वल कितना हो जाएगा PE साइन 90। और आपको ये तो पता है
ये जो पोजीशन होगी टाउ मैक्स की होगी। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है 90 पर। तो अगर साइन की वैल्यू 90 मैक्सिमम है, क्योंकि पी कांस्टेंट ई कांस्टेंट यानी एंगल पर डिपेंड कर रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी वो टाउ मैक्स होगी। ठीक है, तो टाउ मैक्स इसको हो जाएगा पी इंटू ई। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमने महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त किया, टाउ मैक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा पी इंटू ई। अब कह रहा है कि इसके आधार पर तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, P इजक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन ई। यहां से हम लोग इसकी परिभाषा निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, अगर यदि E का मान 1 कर दे, 1 न्यूटन पर कूलम, यदि E का मान, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ क्लोज इधर। ठीक है, तो यदि E इजक्वल टू कितना कर दें, 1 न्यूटन पर कूलम कर दें, तो P इजक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स। ठीक है, तो यहीं पे आपका इसकी परिभाषा बन गई। क्या परिभाषा बन गई कि अगर एकांक वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला जो अधिकतम बल आघूर्ण है, वही क्या होगा, वही होगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है तो आप इसको अपलोड कर लें। ठीक है, कर लीजिए फटाफट। यहाँ पे 180 हो जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो इन द लास्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला महत्तम बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव होगा। इस तरह अपने मन से बना के कर सकते हैं। ठीक है, हटा दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ PYQ में, फिर भी देख लें आप लोग। देखिए कितना मिनट लिया मैंने डेरिवेशन में, 12 मिनट। चलिए कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने की। सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ के निकट स्मॉल आर दूरी पर ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए, क्या स्थापित करना है ना, लिखना तो आप लोग पता ही है कि कितना होता है आपका E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ के निकट। अब सब पृष्ठ है कोई, तो समतल पृष्ठ है ये ऐसे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, समतल पृष्ठ है। ठीक है, और इसको हमने एक समान चार्ज दे दिया। ठीक है, अब इसके कारण आर दूरी पर, यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं कि आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो सममित के कारण यहाँ पे हम लोग एक बिंदु ले लेंगे पी डैश,
है ना, सममित एक जैसा, ठीक है। और इस बिंदु से गुजरने वाला हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ खींच रहे आप लोग, जो कि इन बिंदुओं से होकर जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, ठीक है। एक बिंदु P है, एक यहाँ पे, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक छोटा सा अवयव dA कट कर लेंगे, जिसका क्या होगा, dA ले लेंगे, जिसका जो दिशा है वो क्या है, लंबवत बाहर की ओर होगा। और यहाँ पर एक बेलनाकार पृष्ठ पर भी हम लोग एक स्मॉल सा अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA ले लेंगे, जो कि लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। क्लियर है। कुछ पूछते हैं इसके अंदर, अब लोग मान लेंगे यहाँ पे, माना एक अनंत विस्तार, है ना, यही चीज मान लो, सेम चीज, अनंत विस्तार माना एक अनंत विस्तार की समावेशित पृष्ठ है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P व सममित के कारण बिंदु P डैश से गुजरने वाला एक क्या खींचा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। क्लियर है। ये आप मन से लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। चलिए, अब ये गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हम लोगों ने, मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय यूज़ करना है। तो गॉस की प्रमेय में हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए। तो हम लोग को पहला काम क्या रहेगा, टोटल फ्लक्स निकालना। किससे, इस गॉसियन पृष्ठ से, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, जितने भी तल हैं उन तलों से हम लोग क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे, तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा। तो हमको यहाँ पे 3 तल दिखाई दे रहे हैं, एक समतलीय और एक ये वक्रीय पृष्ठ, है ना, इसे मार्कर है, एक समतलीय और ये क्या चीज़, वक्रीय पृष्ठ। तो इन तलों से हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे, और फ्लक्स निकालने के बाद हम लोग गॉस के प्रमेय से तुलना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ मान लेंगे सॉरी, क्षेत्रफल dA समतल पृष्ठ पर है, समतल पृष्ठ व वक्रीय पृष्ठ पर है, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से, ठीक है, दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम लोग इसको φ1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, φ1, वो भी d φ1 मान ले रहे हैं। क्यों, यहाँ पे एक स्मॉल अवयव, छोटा अवयव dA है, इसलिए, ठीक है। तो क्या जाएगा, d φ1, ठीक है। तो क्या जाएगा तुम्हारा, फ्लक्स क्या होता है, E × A cos θ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है E × A
कॉस थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई बाई इलेक्ट्रिक इतना ई है तो ई इंटू डी डी ए कॉस थीटा प्लस ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे डी फाइव कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ई डी ए कॉस थीटा। चूँकि क्या है ई व डी ए, ई व डी ए की दिशा समान है या फिर एक ही दिशा है, इसलिए इसलिए क्या थीटा इक्वल टू 0। तो डी फाइव कितना हो जाएगा, डी फाइव हो जाएगा 2 ई डी ए कॉस 0। तो डी फाइव कितना हो जाएगा तुम्हारा, कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ई इंटू डी हो गया। ठीक है, ई इंटू क्या हो गया, डी हो गया। चलिए ये हो गया आपका समतल पृष्ठ से, क्या हो गया, समतल पृष्ठ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ से। ठीक है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ की गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहाँ डी फाइव टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी फाइव टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डी फाइव टू इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ई डी ए कॉस थीटा। तो चूंकि ई व डी ए क्या है, परस्पर लंबवत है। समझ में आ रहा है, परस्पर लंबवत है, तो लंबवत है तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 जाएगा। तो डी फाइव टू स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। यानी अगर हम बात करें गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण यहाँ पे ऐसे कर लो, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, संपूर्ण समतल पृष्ठ से। ठीक है, यहीं पे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव वन प्लस डी फाइव टू। ठीक है, तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव टू, तो 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव वन कितना है तुम्हारा, ई डी ए कॉस 0, ये क्या हो गया 0 हो गया, सॉरी 0 क्या, वो तो हट गया ना आपका, कहाँ गया 2 ई डी ए, सॉरी कितना हो गया 2 इंटू ई डी ए, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, और यहाँ कितना होगा 0। अब अगर हम बात करें डी ए की, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो इसका हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। क्यों, हमने इसका एरिया क्या मान रखा है, ए मान रखा है कि इसका एरिया कितना है, ए है। यहाँ पे आप लेट कर सकते हो कि समतल पृष्ठ का जो एरिया है वो क्या है, ए है। तो कितना हो गया, फ्लक्स करो 2 ई ए हो गया। अब गॉस के प्रमेय से समीकरण फर्स्ट मान लो, गॉस के प्रमेय से फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर लो समीकरण, इसको समीकरण सेकंड मान लो, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो अगर फर्स्ट सेकंड करते हैं 2e a इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e इज इक्वल टू जाएगा तुम्हारा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। अब चूंकि गिवन है, क्या दिया हुआ है, सिग्मा आवेश घनत्व वाले, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है q अपॉन a होता है। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, q अपॉन a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो इसको 2E, एक मिनट, यहाँ पर ये हो गया 2E, ठीक 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 है। फ्लक्स इक्वल टू 2E इंटू ए, ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो गया। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, नहीं एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए ही होता है ना। तो क्यू अपॉन ए, ठीक है। चलो रखो, तो हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ए यहाँ रख रहे हैं। तो अभी एक मिनट रुक जाओ यार, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मुझसे। ये है आपका, तो इसको ही रहना दो आपको, ठीक है। ये मिल गया। अब चूंकि सिग्मा, सॉरी, क्यू, सिग्मा स्क्वायर टू होता है क्यू अपॉन ए, क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। इसका मान यहाँ रखो, तो हो जाएगा, सॉरी, क्यू इक्वल टू सिग्मा है, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्लियर है। जो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए होता है, तो यहाँ क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए होगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 2EA इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, सिग्मा इंटू ए अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका। क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कि किसी एक समतल पृष्ठ के कारण, किसी एक समतल पृष्ठ के कारण r दूरी पर, जो पृष्ठ के निकट कहीं भी r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। यानी कह सकते हो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए कर लीजिए इसको। कुछ पूछना है इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन नहीं, चले, सब हल्का सा लिटिल बिट कटा हुआ है। चलिए, समझ में आ गया आप लोगों को, हटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, है ना। अक्षीय स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा है, बहुत इजी है, ठीक है। मान लो कि वैद्युत द्विध्रुव है ये, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा माइनस क्यू, ये क्या है तुम्हारा प्लस क्यू है, अच्छी स्थिति में, है ना, यानी इसके अक्ष पे। तो लेट कर लो कि इसके अक्ष से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, क्या है, एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दूरी कितनी होगी L, ये दूरी कितनी होगी L, दूरी होगी R, ठीक है। इसको मान लो A, इसको मान लो B मान ले रहे हैं। वो एक तुम्हारा आपका P है। क्लियर है। कुछ पूछते हैं, इसके मध्य बिंदु को हम लोग मान ले रहे हैं O मान ले रहे हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मान लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मध्य बिंदु O से
स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है, यानी E हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो कैसे करना है, सिंपल सा, आप पहले ही बता चुका हूँ, और न्यूमेरिकल्स जैसे आप लोग करते हैं कई बिंदु कर अध्यारोपण का सिद्धांत, वो हम लोग कर देंगे। इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, जैसा भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। और द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना जाएगा तुम्हारा, E1 कर लो। E1 इसको क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लगा लो अगर मीडियम है, वरना कोई जरूरत नहीं है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिया है माइनस क्यू, तो ये है, ये दूरी है। ठीक है, अब इस दूरी को हम लोग क्या ए पी बोल सकते हैं, तो यहाँ ए पी स्क्वायर क्या कर देंगे हम लोग, ए पी स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ए पी है कितना, ब्रैकेट में कर दो, चूंकि जो ए पी है, ए पी है वो कितना है भाई, ये दूरी r है, ये l है, तो ए पी कितना हो जाएगा r प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एल की होल ऑफ स्क्वायर, r प्लस एल की होल ऑफ स्क्वायर। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन भी लिख दीजिए ये माइनस है, तो इसके कारण किधर होगा, टूवर्ड्स टू द चार्ज। माइनस का क्या होता है, टूवर्ड्स टू द चार्ज, और प्लस का क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो चूंकि माइनस है तो माइनस चार्ज की ही तरफ रहेगा, तो हम कह सकते हैं इधर यहाँ पर लिख दीजिए P से A की दिशा में, यानी PA दिशा में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया। अब द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लगा दीजिए, के क्यू अपॉन। अब यहाँ की बात करें, दूरी कितनी है यहाँ से, BP है, तो BP है की होल ऑफ स्क्वायर, BP की होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो ये प्लस है, तो B से P की तरफ होगा, तो ये BP दिशा में। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे और लिख दीजिए, चूंकि BP इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, ET इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन BP। BP है कितना, BP ये दूरी है, तो अगर R में से ये L माइनस कर दे, इस पूरे R में से ये L क्या कर दे, माइनस कर दे, तो ये दूरी बचेगी नहीं बचेगी। ठीक है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, BP इक्वल टू चूँकि BP इक्वल टू R माइनस एल, तो यहाँ कर देंगे R माइनस एल की होल ऑफ स्क्वायर। ये हमें मिल गया E1 व E2 मिल गया। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि E1 की डायरेक्शन किधर है, E1 है, इधर E2 है, ये इधर E1 है, इधर E2 है, डायरेक्शन और अपोजिट। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चूंकि E1 व E2 विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, E1 व E2 किसमें है, या फिर E1 व E2 की दिशा क्या है, विपरीत है, जो भी लिखना चाहे। तथा अब कौन बड़ा कौन छोटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूरा मैथ मत खेलो, सिंपल सी बात है, ये चार्ज क्या है, समान है, चार्ज तो सेम है ना, क्यूब है माइनस क्यूब है, दूरी कम है, तो भाई किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है पास में ज़्यादा होती है, और दूर क्या होती है, कम होती है। तो ये पास में है, ये क्या है, दूर है,
तो किसका वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा? इसका वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र कम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं E2 का मान, भाई इसी का क्या था? E2 था, तो E2 की वैल्यू E1 से क्या होगी? बड़ी होगी, तथा E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा तुम्हारा? E इज इक्वल टू बड़े में से छोटा माइनस कर दो, यानी E2 माइनस E1। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E2 का मान रखें, E2 का मान है ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल क्यू होल ऑफ स्क्वायर माइनस। क्लियर है? यहाँ पे E1 का मान रख दें। E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल क्यू होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई? दोबारा समझा रहा हूँ मैं, तो समझ में आना चाहिए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। लैंग्वेज के इधर टेंशन मत लेना, क्योंकि एग्जामिनर आपका फिगर और डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है लैंग्वेज पे, लेकिन फिर भी लैंग्वेज जो भी लिखना ढंग से अच्छे से लिखना, हल्की फुल्की अपने मन से। और क्यू कॉमन जा रहा है, ये क्यू कॉमन है, तो क्या बच रहा है? 1/R माइनस एल क्यू होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल क्यू होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग माने वो चित्र में तो बना हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R प्लस एल क्यू होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस एल क्यू होल ऑफ स्क्वायर बटे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन R माइनस एल क्यू होल ऑफ स्क्वायर और R प्लस एल क्यू होल ऑफ स्क्वायर। स्पेस है उधर। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम स्पेस की हो जाती है मेरे साथ में, पता नहीं कैसे लिखता हूँ कि पूरा बोर्ड छोटा पड़ जाता है। ब्रैकेट ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा 9th में ही। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, और ये आपका r प्लस एल दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करके मैं बाहर स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ से देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस में, बाहर जब माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। R स्क्वायर एल स्क्वायर R स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, बटे में बच रहा है ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे फॉर्मूला को पता होना चाहिए। a प्लस बी की होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी की होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी और a माइनस बी इसको कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे R प्लस एल और R माइनस है, तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उसका स्क्वायर। ठीक है, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू 2RL कितना हो गया? 4RL अपॉन में कितना? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सेट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेट क्या करना है आपको? एक चीज़ पता है 2QL, वो क्या होता है? P के बराबर होता है। तो यहाँ पे 4 है, 4 का 2 चुरा लो, Q को चुरा लो और L को चुरा लो। ठीक है, और 2R को बाहर कर दो, बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल ऑफ स्क्वायर। तो लिख देंगे चूँकि P बराबर कितना होता है? 2QL होता है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की स्क्वायर। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ही कह रहा है कि अत्यधिक दूरी पर यानी R बहुत बड़ा है, चूँकि R इज ग्रेटर देन क्या? L। जो दूरी R है वो इस L के कंपेयर में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में
नगण्य लेने पर, नगण्य लेने पर, है ना। थोड़ा राइटिंग को मैं सुधार नहीं रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए। नगण्य लेने पर, ठीक है। तो नगण्य ले लो तो हो जाएगा तुम्हारा E इज इक्वल टू 1/4πε0k 2πr बटे में r स्क्वायर और उसका स्क्वायर। तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2πr/r⁴। एक r कट कर दो तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0k, जहाँ मैं k भूल रहा हूँ आप k लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा 2p/r³। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा मैंने इसको किया है एक बार PYQ में, और ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज़ बन रही है उसमें नोट डाउन कर लें। लिटिल बिट कैलकुलेशन थोड़ी सी कटी है तो आप लोग इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं थोड़ा सा इधर लिखने की कोशिश करूँगा, थोड़ा इधर स्पेस छुटा हुआ उधर हो गया है, ठीक है, हटा दो। चलिए कितने डेरिवेशन हो गए? 3 हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है? आना चाहिए समझ में, आई थिंक। अब लास्ट टाइम है, भी नहीं आएगा तो फिर गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गाउस नियम की सहायता से आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त कीजिए? व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है गॉस की नियम के तहत आवेशित लंबे तार, कोई आवेशित लंबे तार है, ये इसको प्लस चार्ज दे दिया गया है और ये है काफ़ी लंबा तार है, ठीक है, अनंत तक गया। कह रहा है कि निकट, तो यहाँ से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P ले लीजिए जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे जो कि बेलनाकार होगा, ये ऐसे, ठीक है। हमने क्या कर लिया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना, आधा क्वेश्चन से उठाइए, माना एक आवेशित लंबा तार है, ठीक है। माना एक आवेशित लंबा तार है जिसके कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ज्ञात करनी है तो ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। तो ज्ञात करनी है तो क्या, जिसके लिए ज्ञात करनी है, तो जिसके लिए या ज्ञात करने के लिए कर लो, है ना, जिसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला, क्या चीज, बिंदु P से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ क्या किया, खींचा। क्लियर है?
कुछ पूछना है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक क्षेत्रफल अवयव डी लेना पड़ेगा बिंदु पी के, यहाँ पे अगले बिंदु पी, और यहाँ पे भी एक क्षेत्रफल अवयव डी ए ले लेंगे हम लोग। तो इसके कारण डी ए क्या होगा, इधर होगा, इसके कारण डी ए किधर होगा, इधर होगा, और यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, वैद्युत इधर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना बिंदु पी पर एक क्षेत्रफल अवयव डी ए है। ठीक है, तो डी ए है, अतः ठीक है, क्या चीज़, क्षेत्रफल अवयव डी ए से, अतः क्या चीज़, गॉसियन पृष्ठ ना, गॉसियन पृष्ठ के गोलीय पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गोलीय पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ नहीं, ये गोलीय पृष्ठ या फिर वक्रीय पृष्ठ कह सकते हो, गोलीय पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी डी फाइव इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, डी फाइव वन हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो चूंकि ई व डी ए क्या है, समांतर है या फिर दिशा क्या है, समान है, एक ही है, तो थीटा इसको कितना हो जाएगा, 0। तो डी फाइव वन कितना हो जाएगा, डी फाइव वन हो जाएगा तुम्हारा ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो डी फाइव वन कितना आ गया, ई डी ए आ गया। क्लियर है, आप क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आपका हो जाएगा गॉसियन पृष्ठ के, या फिर ऐसे कर लो, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है ना, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, डी फाइव टू इज इक्वल टू, दो फ्लक्स दो कर लो चाहो तो, है ना, दिखा दो चाहो तो, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा। तो डी फाइव टू कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कर देंगे कि चूंकि ई व डी ए क्या है, परस्पर लंबवत है, इसलिए थीटा स्क्वायर कितना 90, तो डी फाइव टू कितना हो जाएगा 2e डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की बात करें तो कॉस 90 0 है, तो डी फाइव टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल गया, वक्रीय पृष्ठ मिल गया और समतल पृष्ठ मिल गया, तो हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स इसको हो जाएगा तुम्हारा, फ्लक्स को इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव वन प्लस डी फाइव टू, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा डी फाइव वन प्लस डी फाइव टू, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, डी फाइव वन का मान रख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज़, ई डॉट डी ए या फिर ई डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे ई बाहर कर लो, क्या कर दो डी ए,
ये फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं। तो चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ जो डी ए है वो बराबर होगा 2πr_l के बराबर होगा। क्या होगा? डी ए क्या होगा? 2πr_l। जो वक्रीय पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला क्या? 2πr_h होता है। अगर इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ अगर l है तो कितना हो जाएगा? 2πr_h, h के स्थान पर क्या कर देंगे हम लोग? l कर देंगे। तो यहाँ पर जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू a इंटू 2πr_l। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो फिर गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाता है? फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो E इंटू 2πr_l इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ तो पता है आपको, क्या पता है? कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, वो क्या होता है? Q अपॉन एल के बराबर होता है। लैम्डा इक्वल होता है Q अपॉन एल के होता है। तो Q इक्वल कितना हो जाएगा? लैम्डा एल हो जाएगा। तो यहाँ पे लग देंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q के स्थान पर लैम्डा एल, Q के स्थान पर लैम्डा एल अपॉन कितना? 2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल। एल एल क्या हो गया? गया काम से। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका? एक रेखीय आवेश, एक लंबे आवेशित लंबे तार के कारण, आवेशित लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होगा वो होगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r के बराबर होगा। तो मैं चाहूँगा नोट कर लें फटाफट आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं बार बार इधर ही लिख देता हूँ। राइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चल जाएगा काम। सॉरी फॉर राइटिंग, हटा दो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कहाँ गया? गाउस प्रमेय को, गाउस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और इस प्रमेय का उपयोग करके इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है,
क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस प्रमेय का उत्तर ले लेंगे, है ना। तो गॉस प्रमेय आप लोगों को पता है, वो मैं क्या बताऊं, है ना। किसी बिंदु पृष्ठ से, किसी बिंदु बंद, है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि इस प्रमेय का आवेशित गोलीय कोश, इसको आप क्या कर ले, चार्ज दे देंगे, तो जो चार्ज है वो चारों तरफ एक समान रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। इसका केंद्र ये O है और यहाँ से R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लें, यहाँ पास में ले रहा हूँ ना, वो गोला बहुत बड़ा हो जाएगा। R दूरी पर एक बिंदु P ले रहे हैं, जहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से गुजरने वाला एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। क्या खींच देंगे, बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ हमने खींच दिया। ठीक है। वैसे तो कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है। ठीक है, इसकी एक बाहर, एक तल पर और एक क्या होता है, भीतर, है ना, कोश के भीतर। तो हम लोग यहाँ पर वही काम करेंगे, हम तीनों निकाल देंगे। बोल तो ये केवल कहाँ के लिए रहा है, बाहर के लिए बोल रहा है, लेकिन हम दोनों तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों निकालेंगे भी हम लोग। ईजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर, पढ़ा चुका हूँ मैं। आप लोग अगर देखे होंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे कि माना एक माना एक, ठीक है, एक समान आवेशित गोलीय कोश है, गोलीय कोश है। ठीक है, जिसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ क्या किया, खींचा। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, चलो। और हम लोग क्या मान लेंगे, और इसमें मान लो कि इसका जो क्षेत्रफल आवेश घनत्व है वो कितना है आपका, सिग्मा है। क्या है, सिग्मा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, सिग्मा है, मान लो। ठीक है, और मान लो, माना बिंदु P, बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव कितना है, डी है। क्षेत्रफल क्या है, डी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव डी है। तो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, क्या चीज़, गुजरने वाला फ्लक्स। तो फ्लक्स कितना रहेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे चूँकि क्या है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा डी ए जो है यहाँ पे ये इधर होगा और ई भी कितना होगा, इधर ही होगा। ठीक है, तो डी फाई इक्वल टू क्या, ई डी ए कॉस थीटा। तो चूँकि ई व डी ए क्या है, समांतर है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा,
जीरो है, समांतर या फिर एक ही दिशा में है, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो जाएगा। तो डी फाइव कितना हो जाएगा, डी फाइव इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो अंश। तो डी फाइव कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। अब संपूर्ण निकाल लो, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो फ्लक्स कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव का मान रख दो, कितना है, ई इंटू डी ए। तो फ्लक्स इक्वल कितना हो जाएगा, ई को बाहर ले लो, डी ए, ठीक है। तो ई डी ए, चूँकि जो डी ए है वो कितना है, ये आपका गोला है, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय यूज़ करेंगे। तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो आपका हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो ई इज इक्वल टू, इसको नीचे लेके जाओ, तो 1 अपॉन 4 पाई वन अपॉन ये 4 पाई और ये एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 पाई, और क्यू अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे हम लोग सकते हैं, कभी कभी प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ कीजिए कि एक गोलीय कोष एक बिंदु आवेश की तरह भांति काम करता है। चूंकि ये फॉर्मूला किसका है, बिंदु आवेश कारण है, तो हम लिख देंगे अतः गोलीय कोष एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसी को अगर हम सिग्मा के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पृष्ठ आवेश घनत्व पता है, पृष्ठ आवेश सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन ए। क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू हो जाएगा, या फिर अभी यहाँ पर रहने दो, अब यहाँ पे A क्या लेंगे बताइए ज़रा। A हम लोग इसका एरिया लेंगे कि इसका एरिया लेंगे, हम लोग लेंगे इसका एरिया। इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल R मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल R। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q अपॉन, पहले गुणा कर लो, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा A। तो यहाँ पे Q इक्वल टू सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कितना, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ चलो लिख दो, चूँकि A इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो Q का मान यहाँ रख दो, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे में कितना, स्मॉल आर स्क्वायर जो कट रहा है काट दो, 4 पाई क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो E इज इक्वल टू आ रहा है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ए इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्योंकि बात तल के लिए है। ठीक है, पृष्ठ पर, ठीक है, गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो तीव्रता, ठीक है, ये हेडिंग हो गई। तो इसके लिए हम लोग अगर यही बिंदु P यहाँ पर हो, यहाँ पर ना हो कहाँ पे हो, यही बिंदु यहाँ पे P पर हो, तो हम ये कहते हैं कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर होगा। भाई ये बिंदु यहाँ आ गई तो स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल R के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू कितना, कैपिटल R। अब हम क्या कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में लिख देंगे यहाँ पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी आर स्क्वायर कट जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। कुछ पूछना है, और यही फॉर्मूला यहाँ दो तो यहाँ कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, चाहो तो कर लो। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर के स्थान पे क्या, कैपिटल आर। क्लियर है। अब क्या हो गया, भीतर गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर अगर गोलीय कोष की बात करें तो यहां पर कोई आवेश है ही नहीं। गोलीय कोष के भीतर कोई आवेश है, गोलीय कोष के भीतर कोई आवेश नहीं, बाहर आवेश है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आवेश कितना है, 0 है, इसलिए फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता ही है फ्लक्स स्क्वायर कितना होता है, ई इंटू है, तो फ्लक्स का मान 0, तो ई भी कितना हो जाएगा, 0। यानी कोष के भीतर, कोष के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, 0 होगी। बाकी यहाँ पर एक बिंदु आवेश की तरह भांति कार्य करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। क्लियर है, कुछ पूछना है। लिटिल बिट साइड में कटा है लेकिन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चले, अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्थिर विद्युत गॉस के नियम को लिखिए तथा इसके साथ कूलाम के नियम को लिखिए। मैं इसको बिगाड़ नहीं रहा हूँ कि इसका यूज़ मैं कर लूँगा, तो केवल और केवल क्वेश्चन में रेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कल क्वेश्चन रेज किया क्योंकि इसी क्वेश्चन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युत गॉस, स्थिर वैद्युत गॉस के नियम लिखिए। ये आप लोगों को डेफिनेशन याद होगा आप लोगों को, तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। कूलाम के नियम का ठीक है, क्लियर है। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर बस लिटिल बिट माना साना में क्या कहते हैं चेंज करना पड़ेगा, और बाकी सब चीज़ हम लोग यहाँ पे यही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे माना वैद्युत तो मान लेंगे कि 2 आवेश है। मैं थोड़ा सा लिटिल बिट हटा दे रहा हूँ। माना एक आवेश क्या है, Q है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य आवेश Q0 स्थित है। Q0 क्या है, स्थित है। यहाँ पे क्या स्मॉल q है और यहाँ पे क्या है स्मॉल, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Q0 कर दिया। मैंने क्या कर दिया, Q0 कर दिया, ठीक है। तो Q0 स्थित है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, Q0 से गुजरने वाला है गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, स्थित है। तो एक अन्य आवेश Q0 स्थित है कहाँ पे, दूरी पर बिंदु P पर एक अन्य आवेश क्या है, Q0 स्थित है, ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पे कर लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर लो, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला क्या किया हमने, गॉसियन पृष्ठ खींचा। अब पूरा कार्यक्रम यही करना है। हमने ये किया पूरा कार्यक्रम, ये किया, हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से हम लोग मिटा दे रहे हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना पक्का। ये तो मैं समझा चुका हूँ ना, तो दोबारा करने से क्या फ़ायदा है, थोड़ा हमारा टाइम ही बचेगा, ठीक है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है। तो कहने का मतलब है हमने क्या किया, 2 बिंदु आवेश मान लिया, एक स्मॉल q यहाँ मान लिया और एक यहाँ पर Q0 मान लिया r दूरी पर, और फिर इस बिंदु से गुजरने वाला है गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ठीक है। और इसको हमने गोलीय कोष में बंद कर दिया,
ठीक है। और मान लो यहाँ पे कि माना ये आवेश क्यू एक गोलीय कोष में क्या है, बंद है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। E इक्वल टू 1/4 q अपॉन r स्क्वायर आ गया। अब चूंकि आवेश क्यू नॉट आवेश वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, इसलिए आवेश क्यू नॉट पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, ठीक है। तो वो क्या होता है, F इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा। ये तो भाई आपको पता ही है, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F इक्वल टू क्यू नॉट ई बोलते हैं। तो F इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा। तो क्यू नॉट ई का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप ढंग से लिखिए तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अगर देखो तो ये है क्या, ये कूलाम का ही तो नियम है। तो यही क्या कर देंगे, यही कूलाम का नियम है। यही क्या है, कूलाम का नियम है। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। यानी हम लोगों ने 6 डेरिवेशन कर लिए, क्या कर लिए, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, क्लियर है। देखते हैं कितने टाइम में हुआ, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो इतने में आपका हो गया, ठीक है। यानी अगर 6 क्वेश्चन किया तो 6 से 18 20 क्वेश्चन है। तो मे बी 2 लेक्चर में ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही करता हूँ। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी कि बाकी के लेक्चर में बहुत ज़्यादा 3 लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस कितने 3 लेक्चर में कवर हो जाए, और एक लेक्चर जो है वो 1 घंटे का हो, है ना, ताकि आप बोर भी ना हो कि यहाँ दिक्कत हो। तो 1 घंटा फिनिश किया, 6 लेक्चर 6 डेरिवेशन क्या हो गए, तैयार हो गए। फिर 1 घंटा 6 अगेन, तो पूरा 20 डेरिवेशन क्या हो गए आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको देखें, ठीक है, और देखने के बाद शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होगा, सब्सक्रिप्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कर देता हूँ, ठीक है। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।